हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आज रात को एक साथ मिल करके हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना का अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में आज रात को है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कठिन समयों में भी कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर हमको आगे लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया को कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम जिस तरह से आत्मा में एक होकर के, हालेलुया, जो कोई भी परमेश्वर में जान पाए हुए हैं, जो कोई भी परमेश्वर में जीवित है और पवित्र आत्मा में जीवित है, परमेश्वर हमको आगे लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को हमारे द्वारा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज रात में एक साथ मिलकर के हम देखेंगे। आज के हमारे मैसेज का टाइटल है प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है परमेश्वर के राज्य में। Prayer is a great weapon in the kingdom of God. Hallelujah. प्रार्थना के बारे में हम कितने चीजों को सीख सकते हैं। Hallelujah. There are a lot of things we can learn about prayer. Hallelujah. जब हम अपने मसीह यीशु की जिंदगी में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रार्थना कितना अधिक महत्व उनकी जिंदगी में और उनकी सेवकाई में रखता था। हालेलुया। हम इस बात को मसीह के जीवन से कुछ बातों को प्रार्थना के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम फिर से इस बात पर आ जाएंगे कि आखिर प्रार्थना हम करें कैसे। हम सभी को मालूम है, हर एक छोटे बच्चे को, बालक को ये मालूम है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये भी सिखाता है, हमसे ये भी कहता है कि अगर हमको फलवंत रूप से प्रार्थना करना है, इफ वी हैव टू प्रे इफेक्टिवली, हालेलुया, ऐसा भी एक प्रार्थना होता है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर उसको सुने और उसका उत्तर दें। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर का ऐसा रास्ता है। देयर आर वेज ऑफ गॉड and there are principles in the word of God. परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को देखते हैं कि इस तरह से अगर तुम प्रार्थना करो तो ये सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य में इफेक्टिव होगा और फलवंत होगा। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक उसके 5वें अध्याय 7वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मसीह यीशु जब देह में इस पृथ्वी पर थे तो उनकी जिंदगी के बारे में ऐसा कहा गया, 5:7, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। ये हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं जो कि खुद प्रभु के बेटे थे। हालेलुया। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर थे, उनके देह में रहने के दिनों में उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मसीह यीशु ने प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। और उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने स्वीकार किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह इस तरह से प्रार्थना का एक जीवन उन्होंने व्यतीत किया तो कितना अधिक हमें आज इस प्रार्थना के महत्व को समझना है और अच्छी तरह से प्रार्थना करना हमको सीखना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो ही नहीं, हम आगे ऐसा पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार
इसी बात को आज हम अपना जो है बेस बना करके इस पुस्तक में से कुछ बातें हम प्रार्थना के बारे में सोचेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यही वो भाग है जिसमें हम देखते हैं, एक जगह है जहां पर हम देखते हैं कि चेले लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास आकर के उनसे कुछ कहते हैं और मसीह ने प्रार्थना के विषय में जो है कुछ शिक्षाएं उनको दी। हम पहले पद से पढ़ेंगे। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। देखिए, मसीह के बारे में यह कहा गया है। हम कुछ और रेफरेंस इसी पुस्तक में से देखेंगे कि रात भर मसीह ने प्रार्थना किया। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अंधेरा छाया हुआ था और सब लोग सो रहे थे, उस समय मसीह जो है जाग करके दूर पहाड़ों में प्रार्थना करने के लिए चले गए। हर एक जगह कई बार हम ऐसा देखते हैं, कई संदर्भ में ऐसा हम देखते हैं कि प्रेयर वॉज ए लाइफ स्टाइल फॉर जीसस क्राइस्ट। मसीह के लिए प्रार्थना उनकी जिंदगी का एक भाग था। जैसे हम सांस लेते हैं, कई जगहों पर हालेलुया मसीह प्रार्थना में लगे रहते थे। और ये एक ऐसा ही समय था कि एक जगह पर मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले जो उनके साथ रहते थे, घूमते थे, तो हमेशा उन्होंने ये नोट किया होगा कि बार बार वो ऐसा देखा करते थे कि मसीह जो है और सब झुंड में से अलग होकर के कई घंटों घंटों वो प्रार्थना में व्यतीत करते थे। तो ये ऐसा ही एक संदर्भ था जब चेले जो है उनके पास जाकर के उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। आज रात को वही बात हम एक बार फिर से पवित्र आत्मा से और प्रभु परमेश्वर से हम चाह रहे हैं कि प्रभु, जिस तरह से आपने प्रार्थना किया, जिस तरह से आपने एक प्रार्थना का जीवन व्यतीत किया, हालेलुया, हमें भी सिखा दीजिए। कुछ तो हम जानते हैं, कुछ तो हम करते हैं, पर हम उसमें रुकना नहीं चाहते। मसीह, जिस तरह से आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते थे, जिस तरह से आप प्रार्थना करते थे, आज रात को हम वही चीज सीखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। नीचे आकर के हम फिर से पढ़ेंगे दूसरे वचन में। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं, एंड ही सेड टू देम, व्हेन यू प्रे से। ये हमें पता है कि ये प्रभु की प्रार्थना इस तरह से इस चीज के बारे में सिखाया जाता है। हालेलुया। लेकिन मसीह ने यह शिक्षा नहीं दी कि तुम इसी पदों को दोहराते हुए प्रार्थना करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, परंतु इस तरह से जब तुम प्रार्थना करते हो तो उन्होंने एक मॉडल दे दिया, मान लो कि इस तरह से प्रार्थना करो, व्हेन यू प्रे। यह भी एक बात है, मसीह ने ऐसा नहीं कहा इफ यू प्रे, अगर तुम प्रार्थना करोगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रार्थना तुम्हारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस तरह से प्रार्थना करो। तुम्हारे प्रार्थना में ये बातें होनी चाहिए। हालेलुया। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक मित्र हो? और वो फिर जो है 5वें वचन से लेकर के उनको प्रार्थना के बारे में और उसकी गहराई में, और वो हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखता है,
किस तरह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है, उनके बारे में मसीह फिर से उनको जो है कुछ बातें सिखाते हैं। तो इसी से हम आज कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। few things that we can learn from the Lord's prayer। प्रार्थना हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। Prayer is communion with God। परमेश्वर से जो है हमारा संबंध प्रार्थना के द्वारा ही होता है। कई तरह की प्रार्थनाएं हैं, उसके बारे में आज रात को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। विभिन्न तरह की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन सबसे सिंपल अगर सोचा जाए तो वो ये है कि हम प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे संबंध जोड़ रहे हैं। हालेलुया। और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ती है प्रार्थना के द्वारा, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा हम छोटा सा उदाहरण कह रहे हैं, जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, दिन भर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन फिर उसका बैटरी जो है डाउन हो जाता है, तो हम फिर उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, और जब वो पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर से वो बिल्कुल जो है काम करने के लिए जिस तरह से तैयार हो जाए। उसी तरह हमारे जिंदगी में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। हालेलुया। मसीह के जिंदगी में भी हम वही देखते हैं। जब वो सेवकाई में थे, जब वो सबसे ज्यादा बिजी थे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत किया। हम कई बार उल्टा करते हैं, जब हम बिजी हो जाते हैं तो हम प्रार्थना नहीं करते, उस चीज को हम हटा करके रख देते हैं। लेकिन रात भर सुबह उठते उठते घंटों मसीह यीशु ने जो है प्रार्थना में समय व्यतीत किया। और यहां देखिए जिस तरह से प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, उसकी शुरुआत ही हम देखते हैं कि वो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात की एक समझ, इस बात का एक रेवलेशन हमारे अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का शुरुआत ही ऐसा है, हे पिता, आवर हेवनली फादर, हैलोड बी योर नेम। हम अपने पिता के पास जा रहे हैं। हालेलुया। वहीं से जो है हमारा जो है परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना का वो कनेक्शन वहीं से ही ठीक होना चाहिए। हम बिल्कुल भीख मांगते नहीं जा रहे हैं, हम किसी ऐसे अन्यायी राजा के पास नहीं जा रहे हैं, या हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं जो हमसे प्रेम नहीं रखता, जो हमें नहीं जानता और जो हमारी सहायता नहीं करना चाहता। जैसे मान लो हम उनके पीछे पड़े हैं लेकिन वो अपना मुंह मोड़ ले रहे हैं। नहीं, हमको ये समझना है कि हम अपने पिता के पास जा रहे हैं। इस धरती के माता और पिता के बारे में आप सोच लीजिए कि उनका दिल अपने बच्चों की तरफ कैसा होता है, उससे कितना अधिक हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम अपने पिता के पास जा रहे हैं जो कि हमसे बिल्कुल असीम प्रेम रखते हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र मसीह को दे दिया, जो हमेशा हमारा उद्धार करना चाहते हैं, जो हमेशा हमें आशीषित करना चाहते हैं, जो हमेशा हमें छुटकारा देना चाहते हैं, जो हमेशा शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाना चाहते हैं। यही प्रभु की इच्छा है। He wants to bless us. He always wants to save us. Hallelujah. Glory to God in the highest. Amen. Amen. हे पिता, Hallelujah. स्वर्गीय पिता, our heavenly Father. ओ, इस प्रार्थना के इस पद में, इस पुकार में
हमारा दिल पिता के प्रेम से भर जाना चाहिए। हालेलुया। इस पवित्र परमेश्वर से जो जिस पाप ने हमें दूर कर दिया था, उसको मसीह यीशु के लहू से, हालेलुया, उस दूरी को हटा दिया गया, उस पाप को हटा दिया गया। और अब ऐसा कोई भी पर्दा नहीं है जो प्रभु की उपस्थिति में जाने से हमको रोकता है। हालेलुया। हम बिल्कुल सीधा वो पवित्र स्थान में, जहां पर हम प्रभु की कृपा को पा सकें, हम उनके सम्मुख जा सकते हैं। हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, वो हमारा पिता है और हम इसी पिता से बात कर रहे हैं, इसी पिता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे तो ऐसा मन लग रहा है कि केवल इसी बात को आप लोगों से घंटों में बोलते रहो, क्योंकि जब ये रिश्ता सही होता है तभी जाकर के प्रार्थना भी जो है बिल्कुल करेक्ट लाइन पे आता है। जब आपका दिल इस चीज से भर जाता है, प्रभु के प्रेम से भर जाता है, जब आप इस बात का प्रकाशन पा लेते हैं कि जितना आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते नहीं, उससे ज्यादा प्रभु आपके बारे में सोचता है। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के लिए दया करता है और प्रेम रखता है, उससे कितना अधिक प्रेम परमेश्वर अपने भक्तों के लिए रखता है। Oh, it is the will of God. आमीन। जब आप उनके पास आते हैं तो परमेश्वर का दिल प्रेम से और करुणा से भर जाता है। हालेलुया। He loves to see you coming back to him. आमीन, आमीन। जब हम उनके पास आते हैं, when we come to him, it pleases the heart of Father God. प्रभु को कितना अच्छा लगता है जब हम उनके पास आते हैं। हालेलुया। और देखिए, अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें आपको बताएंगे, लेकिन आप इसका ध्यान कीजिए। पवित्र आत्मा बहुत गहरा प्रकाशन प्रार्थना के बारे में इन वचनों के द्वारा आपको दे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। उसके बाद क्या कहता है? हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सुसमाचार के दूसरे जगहों पर हम ऐसा भी पढ़ते हैं, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। मसीह ने ऐसा प्रार्थना करना सिखाया। तुम सीधा बिल्कुल आराधना में चले जाओ। गो इनटू थैंक्सगिविंग। परमेश्वर का धन्यवाद करो। कई बार हम जब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आते हैं तो बड़ा सा लिस्ट लेकर के आते हैं। जैसे हम दुकान में जो है सामान खरीदने जाते हैं, बीबी लोग लिस्ट लिख के देती है और हम बिल्कुल उसी को देख करके दुकान में जाके 1 2 3 4 दुकान वाले से बोलते हैं, जल्दी जल्दी सामान लेके आते हैं। कई लोग तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने वाला बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम पहले उनके राज्य को खोजोगे और उनको खोजोगे तो सारा आशीष परमेश्वर जो है तुम्हारे जिंदगी से जोड़ देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने पहले याद दिलाया कि कई तरह की प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल एक मॉडल जैसा है जिसको आप अपने रूटीन लाइफ में हर एक दिन की जिंदगी में जो है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस है कि हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो आप धन्यवाद करते हुए आइए। Enter into his gates with thanksgiving in your heart. उनके फाटकों में तुम स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ तुम प्रवेश करो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं हमारे ऊपर आ जाती हैं, बोझ आ जाता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, नींद आ जाता है, लगता है क्या प्रार्थना करें।
सबसे बढ़िया बात, हालेलुया, धन्यवाद से शुरू करो। स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन इन योर लाइफ। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो इसीलिए धन्यवाद करो कि तुम जिंदा हो, आज तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, आज भी तुम्हारी आंखें काम कर रही है और तुम्हारा कान काम कर रहा है। Let us not take anything for granted in our lives. आमेन। कितने लोग आज इस धरती को छोड़ करके चले गए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग आज, कितना एक्सीडेंट लोगों के साथ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। याद करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक गॉड। गिनती करो, गिनती करो कितना कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए नहीं किया। हालेलुया, धन्यवाद करो, याद करके, याद करके, याद करते हुए तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे चारों तरफ, हालेलुया, धन्यवाद करो। हालेलुया। और यही धन्यवाद करते करते बिल्कुल हम ऐसे जगह, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे मानो हमें घेर लेती है। अगर हमारे ऊपर कोई बोझ है, हमारे ऊपर कोई ऐसी बात है जिसके द्वारा हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो धन्यवाद करते करते वो बोझ आपके ऊपर से बिल्कुल उठ जाएगा। परमेश्वर ऐसे आशीषित जगह पर ला करके आपको खड़ा कर देगा, जैसे मान लो कि बिल्कुल पानी बरस रहा है और आप उसके नीचे बिल्कुल भीगते हुए खड़े हैं। इतना अच्छा लगता है। Like the presence of God is suddenly covering you. आराधना में लग जाओ, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसको भूलते हुए परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाओ। वही यहां कहता है, सबसे पहले बोलो, Hallowed be your name, O God. हो सकता है हमारे चारों तरफ आज बहुत गड़बड़ बातें हो रही हैं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रभु तुम राजा हो, तुम राजाओं के राजा हो। आस्क फॉर गॉड्स विल। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। वही मसीह ने कहा, तेरा राज्य आए, और कोई भी चीज मांगने से पहले, अपनी रोटी को मांगने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपो, उनकी इच्छा के लिए अपने आप को दे दो। प्रेयर अलाइन्स यू विद द विल ऑफ गॉड। प्रार्थना वो चीज है जो परमेश्वर की इच्छा से आपको जोड़ती है। अपने आप को सौंपो, सरेंडर योरसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा होती है प्रभु, उसी तरह से इस धरती पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेट योर विल बी डन, ओ गॉड। आस्क फॉर गॉड्स विल। और ये बहुत ही वो सुंदर बात है कि प्रार्थना करते करते कुछ हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा ऐसा करती है जैसा हम ट्यूनिंग करते हैं। कई बार जब हम रेडियो लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, तो पहले जो है वो सिग्नल क्लियर नहीं आता है, ऐसे कुछ ऐसे ग्रेन ग्रेन जैसा दिखता है। पर जब हम थोड़ा सा एंटीना ट्यून करते हैं, आजकल तो उतना नहीं है, पहले रहता था, जब वो आप एंटीना को ट्यून करते करते कुछ समय में क्या होता है, जो चारों तरफ जो वेव्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से टीवी में दिखने लगता है। उसी तरह जब आप प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करोगे और दिल से प्रार्थना करना, एक बात मैं आपको बता रही, सिंसियरली प्रार्थना करना, कभी बनावटी रूप से प्रार्थना नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की गहराइयों में सच्चाई को खोजता है। हम मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कभी जो है मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमारे दिल की बातों को जानता है। इसीलिए दिल से मांगिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। बी सिंसियर इन योर प्रेयर्स। हालेलुया, प्रेज गॉड। दिल से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारे आवाज को, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी को, तुम्हारे एम्पलीट्यूड को ज्यादा नहीं देखता है। तुम कितने घने शब्दों में प्रार्थना करते हो, कितना लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हो, कितनी आवाज उठा करके प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उससे भी ज्यादा क्या देखता है? तुम्हारे दिल को देखता है।
जब तुम कुछ परमेश्वर से बोलते हो तो क्या तुम्हारा दिल भी वही कहता है जो तुम्हारी होंठ कह रही है? आमीन। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तीसरे वचन में, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। अब हम केवल आत्मिक तौर पर ही खड़े नहीं रहना चाहते हैं। प्रार्थना जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। हमारे हर एक दिन की जरूरतों को हम अपने पिता परमेश्वर के सामने बोल सकते हैं। हालेलुया। यू से व्हाट यू नीड। उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर से केवल आत्मिक तौर से बातचीत कर सकते हैं, और जो हमारे जिंदगी की समस्याएं हैं और जो हमारे जिंदगी की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम प्रभु से बोलने में झिझकते हैं। हम उसको खुद सॉल्व करना चाहते हैं, खुद हम उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अपने दोस्तों में हम कई बार जो है सॉल्यूशन खोजते हैं। हम आसपास के 10 लोगों से अपनी समस्या को बोल देते हैं, पर परमेश्वर से नहीं बोलते। रात भर नींद खराब करके टेंशन करते हैं, क्या होगा क्या होगा, इस बात का क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में आप टेंशन करते हैं, लेकिन आप प्रभु से नहीं बोलते। हालेलुया। ऐसा नहीं। प्रेज गॉड। मनुष्यों से बोलना चाहिए, संगति चाहिए, दोस्त चाहिए, वो सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी जरूरतों को अपने पिता परमेश्वर के सामने बोलने में ना झिझकें। रोटी ये उस चीज को दिखाती है कि हमारा जो है हमारे जीवन की आवश्यकताएं। हो सकता है आप अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हैं, अपनी नौकरी के बारे में, अपने जो है धन संबंधी विषयों के बारे में। हो सकता है आप अपने परिवार के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में। कई तरह की जो समस्याएं हैं जो मनुष्य की जिंदगी में आ जाती हैं जब हम इस धरती पर रहते हैं, उसे हटाकर रखने की जरूरत नहीं। ओ हे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, आप इसको खुद पढ़ लीजिए। वहां पर ऐसा करता है कि किसी भी चीज के बारे में आपको व्याकुल नहीं होना है, परंतु अपनी आवश्यकताओं को धन्यवाद के साथ पिता से बोलिए, प्रार्थना करते हुए उनको बताइए, अपने बोझ को उनके ऊपर डालिए। Cast your cares upon the Lord, for He cares for you. Your burdens. अपने बोझ को प्रार्थना के समय हम प्रभु परमेश्वर के चरणों पर रख सकते हैं। अपने बोझ को खुद ढोने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और वहीं पर यह भी कहता है कि जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और दिमाग को भर देगी। हालेलुया। इसीलिए दिन भर की रोटी की आवश्यकताओं को हर एक दिन अपने ऊपर ढोते हुए ना घूमिए। You are not designed to bear the daily burdens of your life. परमेश्वर ने तुम्हारी रचना ऐसे की ही नहीं कि तुम इस बोझ को ढो पाओगे। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में और अपने डेली लाइफ में हम बिल्कुल बर्डन हो जाते हैं। बाहर से तो ऐसे दिखते हैं सबको, पर दिल में हम बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि बोझ, टेंशन, व्याकुलताएं, ये पूरा चीज हम अपने दिल में उठा करके घूमते हैं। तो दूसरों की बात तो छोड़ो, परमेश्वर के राज्य की बात तो छोड़ो, हम अपने आप को भी संभाल कर जीने लायक ना रह जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखिए। उसके बाद कहता है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। हालेलुया। माफ मांगिए, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हालेलुया। ये स्टेप जो है, ये ऐसा नहीं है कि स्टेप नंबर 1 2 3 4, ऐसा मैं नहीं बता रही आपको, लेकिन ये एक मॉडल है।
कई बार आपको जो है, अगर कोई पाप है आपकी जिंदगी में, कोई गड़बड़ है, तो सबसे पहले वही क्लियर करना चाहिए। माफी मांगो परमेश्वर से। पवित्र आत्मा हमको दिखाती है, बेटा ये तुमने ठीक नहीं बोला, ये बर्ताव तुम्हारा ठीक नहीं था, ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था, ये तुमने गलत किया। और जब पवित्र आत्मा हमें इन बातों का ध्यान दिलाती है तो तुरंत परमेश्वर से माफी मांगो। वो भी एक तरह की प्रार्थना है। आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और अगर किसी ने तुमसे कोई गलती की है तो उसे भी क्षमा करो। मसीह ने यह शिक्षा दिया। तुम मंदिर में भेंट चढ़ाने आते हो और तुम्हें अगर ये दिल में उस समय समझता है कि कोई भाई या किसी के दिल में तुम्हारे प्रति कुछ है, तो अपने भेंट को वहां रख कर जा करके तुम उस भाई या बहन से जो है मेल मिलाप करके आओ, तब जा करके तुम प्रार्थना करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमीन। हमें परीक्षा में ना ला प्रभु, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा जो विरोधी है शैतान है, उससे जीतने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में एक स्ट्रॉन्ग वेपन दिया है, अस्त्र दिया है। वो है प्रार्थना का अस्त्र, द वेपन ऑफ प्रेयर। मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना आ जाओ। हालेलुया। वॉच एंड प्रे, आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अंदर ऐसी एक आत्मिक शक्ति आ जाती है, हालेलुया, कि शैतान जब कोई भी चीज हमारे जिंदगी में करने के लिए आता है तो वहां एक समझ हमें आ जाती है, एक स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर आ जाता है कि हम जो है ऐसी बातों का विरोध करके हम खड़े हो सकते हैं। और हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला, आमेन। जिस तरह से पतरस के लिए मसीह ने कहा कि देखो शैतान तो तुम्हारा बिल्कुल गड़बड़ करने के लिए बिल्कुल प्लानिंग बना चुका है। उसने आकर के मुझसे अनुमति पूछा कि बिल्कुल जो है तुम्हारा नाश करने के लिए उसने पूरा प्लानिंग कर लिया है। लेकिन मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है और इसलिए तुम उस परीक्षा में से जो है जयवंत होकर के बाहर निकलोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखें, परमेश्वर के वचन को मेमोराइज कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें यह आशीष दे कि जिस तरह से मसीह यीशु का प्रार्थना का जीवन था, बिल्कुल उसी तरह का एक प्रार्थना का जीवन हमें भी मिले। हालेलुया। Because we believe in the power of prayer. Amen. Prayer brings the heaven down on earth. स्वर्ग को बिल्कुल इस पृथ्वी पर उतार करके लेकर के आता है प्रार्थना। और इन दिनों में जब हम भारत की जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हम पवित्र आत्मा से ये बोले, दिल से बोले, आज रात को हम दिल से बोले कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। Hallelujah, praise God, Hallelujah, glory to God। हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु। Hallelujah, फलवंत रूप से प्रार्थना करना हमको सिखाइए प्रभु। Hallelujah, Hallelujah, कि आपकी इच्छा को समझते हुए प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना सिखाइए पवित्र आत्मा।